जब कांग्रेस ही मनमोहन सिंह के साथ खड़ी नहीं होगी तो केजरी बेजरी रेजरी ये खड़ा होकर क्या कर लेगा। तो ऐसे समय में राहुल का विदेश जाना एनडी गैंग को भी कमजोर कर रहा है। उसका एजेंडा कुछ और है मनीष जी। वो मैं अक्सर कहता हूँ, लगातार कहता रहा हूँ कि वो भारत उसके एजेंडे में कहीं है ही नहीं। ये दिल्ली सामने दिल्ली का चुनाव कांग्रेस अकेले फाइट कर रही है, तो ऐसा लगेगा ना कि ये कैजुअल है। पब्लिक के मैसेज, ये मैसेजिंग क्या रहा, वो सीरियस है ही नहीं, उसका कोई सीरियसनेस है ही नहीं। वो आगे कोई लंबी बात करके, लंबी योजना बनाकर वो कोई काम ही नहीं कर रहा। उसका आचरण ही ये नहीं है। सर ये तो हो गई गंभीर मामला, वियतनाम राहुल गांधी क्यों गए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक हिस्सा देशी मामले को लेकर के, जब विपक्ष एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है किसी तरह से मोदी से मुक्ति पाया जाए, एनडी गैंग एक बना, इस एनडी गैंग की अगुवाई राहुल गांधी करेगा, उस पर खतरा है। ममता बनर्जी कह रही है मैं अगुवाई करूंगी, केजरी कह रहा है एनडी गैंग को ही बाहर कर दिया जाए। ऐसे समय में राहुल गांधी का इस तरह से मतलब ऐसा साबित होना कि किसी काम का नहीं है, ये काठ का घोड़ा लायक भी नहीं है, मनमोहन सिंह के लिए मुद्दा बनाया। कम से कम इस ये फाइट तो कांग्रेस को करनी चाहिए थी कि सरकार राष्ट्रपति हम भारत रत्न मांग रहे हैं, ये सिर्फ आवाज दे दिया। फाइट तो करनी चाहिए थी, दिखना तो चाहिए था कि मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान के लिए इतनी चिंता है, ताकि इनके साथ देखिए केजरी मनमोहन सिंह के लिए खड़ा हो गया। जब कांग्रेस ही मनमोहन सिंह के साथ खड़ी नहीं होगी तो केजरी बेजरी तेजरी ये खड़ा होकर क्या कर लेगा। तो ऐसे समय में राहुल का विदेश जाना तो एनडी गैंग को भी कमजोर कर रहा है। एनडी गैंग में अब क्या इसे कोई ऐसे ऐसे लुंज पुंज आदमी को कोई नेता मानेगा क्या कि ना ऐसे ना, समय में विदेश चला जाए। वो ना तो उसकी प्राथमिकता इंडी गैंग है, ना ही उसकी प्राथमिकता कांग्रेस है। और मनमोहन सिंह के तो जो अस्थि विसर्जन हुआ है, वो जिस स्थितियों में हुआ है, उसके बाद समझ में आ जाता कि मनमोहन सिंह की कितनी चिंता थी। उसका एजेंडा कुछ और है मनीष जी। वो मैं अक्सर कहता हूँ, लगातार कहता रहा हूँ कि वो भारत उसके एजेंडे में कहीं है ही नहीं। और चाहे इंडी गैंग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये एक बहाना है जिसके जरिए उसको अपना एजेंडा चलाना है, जो उसको विदेशी ताकतों ने दे रखा है। उसको कैसे ऑपरेट करेगा, उस काम के लिए वो करता है। तो इंडी गैंग तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। वो चूल्हे में चला जाए इंडी गैंग, वो कोई और बना लेगा। वो पहले यूपीए नाम था, उसका नाम इंडी गैंग है। आगे कोई तीसरा बना लेगा, चौथा बना लेगा, क्योंकि उसको उसको काम कुछ और करने हैं जो बड़े गंभीर हैं। और भारत सरकार की उस पर नजर है। फिलहाल मुझको लगता है कि उसका अंत आ रहा है करीब, वो उसी हिसाब से उसका इलाज होगा। बाकी ये चीजें जो है, ये कोई मतलब नहीं है इनका। ये पूरा तो मजाक बन जाएगा ना फिर तो। ये राहुल ये मनमोहन सिंह का मामला, ये दिल्ली सामने दिल्ली का चुनाव कांग्रेस अकेले फाइट कर रही है, तो ऐसा लगेगा ना कि ये कैजुअल है। पब्लिक के मैसेज, ये मैसेजिंग क्या राहुल गांधी कि इससे मैसेज राहुल गांधी क्या दे रही है। कांग्रेस कैसे सफाई दे पाएगी जब बीजेपी ने हमला करना शुरू कर दिया कि मौज मस्ती। बीजेपी वो बात नहीं कह रही है जो आप कह रहे हैं वियतनाम को लेकर के, बीजेपी कह रही है कि मौज मस्ती के लिए। तो मतलब बीजेपी दरअसल इस आदमी को हल्का बनाना चाह रही है। मुझे लगता है विपक्ष का ही काम है कि इसको एकदम से हल्का बना दो कि किसी लायक नहीं है। लेकिन इस पर तो कांग्रेस इतने पैसे खर्च कर रही है। सोचिए राहुल रिफॉर्म में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा, कितने 100 करोड़ खर्च हुए होंगे। मणिपुर से मुंबई की यात्रा, ये कितने बार तो आंदोलन जीवियों ने इसके मौज लिए, करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए इसके निर्माण में खर्च, और ये आदमी शून्य बटे सन्नाटा साबित हो रहा है। न एक अंतर है मनीष जी, भाजपा राजनीति कर रही है, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, तो हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं। और जो आपने यात्राओं की बात की, तो यात्रा की तो इसको चिंता ही नहीं है। वहां तो सोरोस की थैली खुली हुई है। सोरोस के आदमी इसके साथ चल रहे थे, हर्षवर्धन उसके साथ चल रहा था, सलील शेट्टी उसके साथ चल रहा था। तो खाली पैदल गंगाराम थोड़ी, यादव साथ चल रहा था। तो वो कोई पैदल थोड़ी चल रहा था। वो सीधे सीधे रकम आ रही थी, तो वो अपना मौज ली। उसने भी टहला वहला, घूमा घामा उसने कहा। और यहाँ संयोग से 52 से उसकी 99 सीटें हो गई, तो और अपने डबली बजाई कि हमारी यात्रा सफल हो गई। तो वो इसको लेकर जो आप कह रहे हैं कि इसको सीरियसली नहीं लेगा, वो सीरियस है ही नहीं। उसका कोई सीरियसनेस है ही नहीं। वो आगे कोई लंबी बात करके, लंबी योजना बनाकर वो कोई काम ही नहीं कर रहा। उसका आचरण ही ये नहीं है। वो कुछ और लगा हुआ है, उसका दीदा कहीं और लगा हुआ है। और वो वहां पर उसकी निगाहें गड़ी हुई है, वो उस पर सफल नहीं होगा, लेकिन अपने प्रयास तो वो करते ही रहेगा।